अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है और फ़र्ज़ गुस्ल करने का क्या तरीका है। कुछ लोग अक्सर गलतियां करते हैं। 6 गलतियां हैं जो अक्सर लोग, बहुत सारे लोग करते हैं कि जिसकी वजह से गुस्ल नहीं होता, और गुस्ल ना हो, आप पाक साफ़ नहीं हैं तो नमाज भी नहीं होगी और कोई भी इबादत, फिर नमाज सजदे वाली या कुरान पाक फिर नहीं कबूल होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुस्ल का तरीका क्या है। गुस्ल में जो फ़र्ज़ चीज़ें हैं वो हैं 3 चीज़ें। 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 पर कुली करना, नंबर 2 पर नाक में पानी डालना। अब ऐसा नहीं है थोड़ा सा पानी लिया और आपने नाक का सामने वाला हिस्सा धो लिया तो बस ये हो गया, नहीं। यानी पानी जो नाक की नरम हड्डी है उस तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि अगर आपके नाक के अंदर अगर कोई गलाज़त वगैरह है तो वो सारी क्या हो, बाहर निकल आए और आप अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर तो नाक के ज़रिए थोड़ा सा खींचना, इतना भी नहीं खींचना कि दिमाग के ऊपर चढ़ जाए, बल्कि थोड़ा सा खींचना है कि नरम हड्डी जो होती है तो उस तक पहुंच जाए और नाक अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद नंबर 3 पर जो फ़र्ज़ है वो है पूरे बदन पर पानी बहाना, यानी बाल के बराबर भी जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क ना रहे। आपके सर के बाल हैं और आपका बाकी जिस्म का कोई भी हिस्सा है, हर जगह पर पानी पहुंचाना ज़रूरी है, यानी आपका कोई भी जिस्म का हिस्सा खुश्क ना रह जाए। और आपने, अगर अक्सर ख़वातीन ये गलती करती हैं, पहली गलती वो ये कि अक्सर ख़वातीन ने नोज़ पिन पहनी होती है, उन्होंने बालियाँ वगैरह इयररिंग्स पहनी होती हैं, उन्होंने अंगूठियाँ पहनी होती हैं या चूड़ियाँ पहनी होती हैं, और वो इतनी तंग होती हैं कि उसके अंदर पानी बाद दफ़ा नहीं पहुंच पाता। तो आपने उनको अपनी जगह से हिला लेना है ताकि पानी पहुंच जाए। और आपने फ़र्ज़ गुस्ल में नोज़ पिन को भी हिला देना है, और जो आपके कानों में बालियाँ वगैरह हैं उनको भी आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा हिला लेना है ताकि पानी पहुँच जाए। और उसके बाद फिर जो अक्सर गलती की जाती है वो ये की जाती है कि ऐसे ही लोग क्या करते हैं कि शावर के नीचे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि जी हम पानी पहुंच गया। और ऐसे नहीं, पहले सबसे पहले नमाज के लिए पूरा मुकम्मल, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है इसी तरह फ़र्ज़ गुस्ल करने से पहले सबसे पहले नमाज के लिए गुस्ल किया जाता है। हाथों को धोया, हाथों को धोने के बाद पूरा मुकम्मल जिस तरह वज़ू करते हैं आपने मुकम्मल वज़ू किया। वज़ू करने के बाद फिर आपने गुस्ल, पहले दाएँ साइड पानी डालते हैं, उसके बाद फिर बाएँ साइड डालते हैं, फिर सर पे डालते हैं, पूरे जिस्म पर डालते हैं। और इसी तरह ये प्रोसेस आप 3 दफ़ा करेंगे। एक दफ़ा भी अगर यानी डाल दिया और आपके सारे हर जगह पर पानी पहुंच गया तो आपका ये फ़र्ज़ अदा हो गया। लेकिन 3 दफ़ा डालना ये सुन्नत है, इससे आपको सवाब भी मिलेगा। तो आपने फिर 3 दफ़ा पानी बहाया, उसके बाद फिर आप क्या करें, शैम्पू यूज़ करें, कंडीशनर, साबुन जो भी आप यूज़ करना, और इसके दौरान भी आप कर सकते हैं। यानी कि गुस्ल का प्रॉपर तरीका ये है। लोग जो गलतियाँ करते हैं तो ये गलतियाँ ना की जाएँ, और ख़ास तौर पर ख़वातीन भी ये गलतियाँ करती है। और जो नाक में पानी डाला जाता है, अगर नाक में अच्छी तरह से साफ़ ना किया, पानी ना डाला तो फिर क्या होगा कि गुस्ल नहीं होगा और इसी तरह नमाजें भी नहीं होंगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।